फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा करीबन 31 MQ-9 रीपर ड्रोन्स लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम $3 बिलियन की अमाउंट पे कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बताई जाती है। इवन कई जगह पर इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रोन्स हैं। ऑल्दो हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इनका एक्विजिशन कॉस्ट भले ही एक्सपेंसिव लग रहा हो, पर जिस तरीके की कैपेबिलिटी ये प्रोवाइड कराएंगे, जिस कॉस्ट में प्रोवाइड कराएंगे, वो अल्टीमेटली इसे किसी भी मैन्ड एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में चीप बनाता है। तो फिर से इस डील पर सवाल उठना चालू हो गए हैं, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम रिपोर्ट किया था तो बताया था कि कैसे यमन में करीबन 3 MQ-9 को हुतीस ने शूट डाउन किया है, जो कि वहाँ पर ऑपरेट हो रहे थे, और अब ये नंबर बढ़ के 6 हो गए हैं। तो ये शोकेस करता है कि कैसे एक ऐसी कंट्री और एक ऐसा ग्रुप जिसके पास प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, वो इन एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को ईजिली शूट डाउन कर रहे हैं। इवन जो लास्ट ड्रोन यहाँ पर गिरा है, जिसकी फोटोज निकलकर सामने आ रही हैं, वो पूरा का पूरा इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से इनकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर सवाल उठ रहा है कि कैसे ये सर्विलेंस के लिए एनिमी लाइंस के बाहर इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जबकि इनको इतने आसानी से शूट डाउन किया जा रहा है। तो जो पहली चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि हमें डिटेल में देखना पड़ेगा कि किन सिनेरियोज में इन UAVs को शूट डाउन किया गया है, क्योंकि जिस तरीके का जुगाड़ एयर डिफेंस सिस्टम हुतीस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो हायर एल्टीट्यूड में ऑपरेट हो रहे इन ड्रोन्स को एक्वायर करके शूट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, MQ-9 की जो सर्विस सीलिंग है ये 50,000 फीट की बताई जाती है। ऑल्दो ऑपरेशनली ये 50,000 फीट पे फ्लाई नहीं करेंगे। अगर उस एल्टीट्यूड पर ये फ्लाई करते हैं तो जो जुगाड़ एयर डिफेंस सिस्टम्स हुतीस द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल है, जैसे कि R-27 हो गई, R-73 हो गई, ये उनकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके ऑपरेशनल एल्टीट्यूड की बात करें, जो कि 25,000 फीट के अराउंड का है, यानी कि इसका आधा है, तब ये डेफिनेटली उनकी रेंज में आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इन ड्रोन्स के पास सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ना के बराबर होता है, और अगर इन पर अटैक किया जाता है तो ये बच पाएंगे, इसके चांसेस भी ना के बराबर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए ऑपरेटर्स को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है और इन ड्रोन्स को एयर डिफेंस की रेंज से दूर रखना पड़ता है। पर क्योंकि ये एक रेबल ग्रुप के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा जुगाड़ से एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मोस्टली स्टैंड अलोन सिस्टम है, आराम से छुपाए जा सकते हैं, इसलिए इन ड्रोन्स को ईजिली सरप्राइज किया जा सकता है। और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इसी रीज़न की वजह से MQ-9s गिर रहे हैं। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि इस सिनेरियो में चाहे MQ-9 हो, चाहे कोई और भी ड्रोन हो, वो भी शूट डाउन किया जा सकता है। तब यहाँ से ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर इस एल्टीट्यूड पर इनको शूट डाउन किया जा रहा है, तो इनको हायर एल्टीट्यूड पर यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि ये 50,000 फीट तक फ्लाई कर सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं तो आपको इंजन से ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, बदले में इंजन को ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, और अल्टीमेटली आपका जो एंड्योरेंस है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। तो ये ड्रोन अपने बेस से काफ़ी दूर जाकर अपने मिशंस परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन की वजह से ऐसे सिनेरियोज में इन्हें यूज़ करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के MQ-9 एक्विजिशन की। तो इंडिया द्वारा जो MQ-9 यूज़ किए जाएंगे, ये मोस्टली इंडियन नेवी के पास जाएंगे, और ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि इनको समुद्र के सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो ज़्यादा सेफर एनवायरनमेंट होगा। एंटी पायरेसी ऑपरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि इंडियन नेवी द्वारा किया गया है, और इसलिए इंडियन नेवी जो 2 MQ-9 लीज पर हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। बात जब आर्मी और एयरफोर्स की आएगी, तो उनके द्वारा भी मोस्टली ये ड्रोन बॉर्डर सर्विलेंस के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। ऑल्दो अटैक कैपेबिलिटी इनमें ज़रूर होगी, पर वो हमारे लिए प्राइमरी रोल नहीं होगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि इंडिया को MQ-9 को लेकर दोबारा से विचार करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि हमारा यूज़ केस डिफरेंट है। जो अमेरिकन MQ-9 यमन के ऊपर गिर रहे हैं, उनकी जगह पर अगर कोई और भी ड्रोन होगा तो भी गिरेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशनल सिनेरियोस डिफ़िकल्ट है। फिर भी उस सिनेरियो में जो डेटा MQ-9 द्वारा दिया जा रहा है, उसकी मदद से कई मिसाइल अटैक्स को US ने रोका है। इसलिए इतने लॉसेस के बावजूद MQ-9 को वहाँ पर US द्वारा यूज़ किया जा रहा है। तो इंडिया को डेफिनेटली इस डील को जल्दी से कंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमारी सर्विलेंस कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।